जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी के अध्याय 3 विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के अंतर्गत आज हम लोग प्रतिरोधों का पार्श्व क्रम संयोजन यानी कि समांतर क्रम संयोजन हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे समांतर क्रम संयोजन होता है। एक प्रतिरोध ये है, दूसरा प्रतिरोध ये है, तीसरा प्रतिरोध ये है। ये पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, फिर तीसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा और दूसरा सिरा। अब देखें कि तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरों का संबंध एक बिंदु से और दूसरे सिरों का संबंध दूसरे बिंदु से करके जब इनका संबंध किसी आवेश स्रोत से कर दिया जाता है, आवेश स्रोत यानी सेल या बैटरी हम कह सकते हैं, किसी आवेश स्रोत से कर दिया जाता है तो प्रतिरोधों को आपस में जोड़ने के इस प्रकार के क्रम को ही हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब देखिए ये सेल है, इस सेल के लिए कुंजी लगी हुई है। स्विच ऑन हमने कर दिया। जब स्विच ऑन कर दिया तो इसके द्वारा विद्युत धारा यानी सेल के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह आई हो रहा है। और देखें इस बिंदु को हम ए और इस बिंदु को बी मान लेते हैं। जब यह धारा आई बिंदु ए पर पहुंचती है ना, तो बिंदु ए पर पहुंचने के बाद यह 3 भागों में विभाजित हो जाती है। इधर के तरफ जाने लगती है धारा I1, इधर के तरफ I2 और इधर के तरफ धारा I3। अब देखें तो I1 इस प्रतिरोध से होते हुए, और एक काम हम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि 3 प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 और R3 हैं और इन तीनों प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो जब यह धारा I1 प्रतिरोध R1 से होकर के गुजरती है तो यहाँ से पास होकर के फिर ये बिंदु B पर पहुँच जाती है, और दूसरी धारा I2 प्रतिरोध R2 से होते हुए ये बिंदु B पर पहुँच जाती है, और तीसरी धारा I3 प्रतिरोध R3 से होते हुए बिंदु B पर पहुंच जाती है। अब देखें फिर क्या होता है। अब ये तीनों धाराएं बिंदु B पर मिल जाती हैं और बिंदु B पर मिलने के बाद यह पुनः I के रूप में आगे बढ़ जाती हैं। अब एक बात हम आपको बता दें कि प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। जब समांतर क्रम में जोड़ा गया होता है ना, तो सेल का जितना विभवांतर होता है प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर एक समान होता है, और वह उतना ही होता है जितना सेल के सिरों पर का विभवांतर होता है। यानी यहाँ पर R1 के सिरों पर भी विभवांतर भी हो जाएगा, इसी तरह से R2 के भी सिरों पर विभवांतर भी हो जाएगा, R3 के भी सिरों पर विभवांतर भी हो जाएगा। तो याद रख रहिएगा, जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया होता है तो उनके सिरों पर विभवांतर समान और धारा भिन्न भिन्न होती है। इसका ठीक विपरीत जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया होता है तो उनके सिरों पर धारा समान और विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। अब देखें तो सेल से धारा I प्रवाहित हो रही थी और यही धारा I 3 भागों में बट जा रही थी। I
I1, I2 और I3 के रूप में विभाजित हो जा रही थी, यानी I=I1 + I2 + I3 हो जाएगा। अब आपको ओम के नियम से पता है कि V=I R होता है। अगर यहाँ से हम I की वैल्यू निकालें तो ये V/R हो जाएगा। अब हम I1, I2, I3 की वैल्यू निकालें तो देखें I1 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो V/R1 हो जाएगा, क्योंकि विभवांतर समान है तो विभवांतर V1, V2, V3 हम नहीं करेंगे। अब अगर I2 की वैल्यू निकालें तो V/R2 हो जाएगा। I3 की वैल्यू अगर हम निकालें तो V/R3 हो जाएगा। अब हम I1, I2, I3 का मान इस समीकरण में रख देते हैं और रखने के बाद देखते हैं क्या मिलता है। I=V/R1 प्लस V/R2 प्लस हो जाएगा V/R3। अब इन सब में से हम V कॉमन ले सकते हैं, तो V कॉमन ले लेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। अब अगर प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध, अगर प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध R हो तो I हो जाएगा V/R। हम I के जगह पे कर देंगे V/R और V/R V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस हो जाएगा 1/R3। V से भी कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहाँ पर फार्मूला मिल जाएगा 1/R 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये फार्मूला रहा समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम संयोजन का, कि जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया होता है या पार्श्व क्रम में जोड़ा गया होता है तो प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उनके अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार आपने देखा प्रतिरोधों के पार्श्व या समांतर क्रम संयोजन। हमें उम्मीद है कि यह टर्म आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है, इस पर न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जाते हैं, तो इनको बहुत अच्छी तरह से सब आपको तैयार रख के रहना है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म का बेनिफिट ले सकें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।